हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम ये जानेंगे कि हिंदी का जो सबसे पहला जीवन परिचय है वो कौन सा है और आप उसे किस तरह से लिखेंगे। एक बेस्ट जीवन परिचय हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपके सामने लेकर के आए हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, आदाब, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर हमारे भाई साहब कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मूँछों वाले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मूँछों वाले, और कोट और पैंट शर्ट, यानी कि पैंट तो नहीं दिख रही है आपको, लेकिन ये कोट टाई वाई में दिखाई दे रहे होंगे। भाई साहब बाबूजी लग रहे हैं, क्या बाबूजी लग रहे हैं। तो बाबूजी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आज हम जीवन परिचय जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों को पार करते हुए हिंदी में इतना बड़ा नाम कर दिया कि आज ये हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम ये डिटेल जानेंगे कि जीवन परिचय में क्या खासियत है इनके। तो जीवन परिचय में क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1984 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म है जो, वो बस्ती ज़िले के, बस्ती कहाँ का ज़िला है? उत्तर प्रदेश के ही सारे इसमें लेसन हैं, सभी राइटर हैं। तो बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में सन 1884 में हुआ था, बिल्कुल। और सन 1888 में फिर इन्होंने क्या किया था? सन 1888 में वे अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर, ये एक तहसील थी, ये आपका जो बस्ती है वो इनका ज़िला था और इसकी तहसील थी राठ हमीरपुर, ठीक है। तो 1888 में क्या होता है इनके साथ कि अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर गए, ठीक है। क्यों गए थे? तथा वहीं पर विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। अब मैं आपको पर्दे के पीछे की बातें बताता हूँ, क्योंकि इनके पापा जी राठ जो हमीरपुर तहसील है वहाँ पर उनकी कानून गो की जॉब लग गई, है ना, तहसीलदार हो गए, यानी कि कानून गो की जॉब लग गई। तो इसीलिए इनका पूरा परिवार जो था वो 1888 में वहाँ जा कर के रहने लगा। अब आप समझिए कि 1884 में जो बंदा पैदा हुआ है वो 1888 में 4 साल का हो गया कि नहीं हो गया? कहोगे सर 4 साल के हो गए। और 4 साल से ही हम लोग क्या करते हैं, सोचने लगते हैं कि बच्चे को किस प्राइमरी स्कूल में हम उसका एडमिशन करवाएं। तो अब इनका भी क्या होगा, राठ हमीरपुर में एडमिशन होगा। यानी कि राठ हमीरपुर में ही क्या हुआ, आचार्य रामचंद्र जी का क्या है, विद्या अध्ययन प्रारंभ हो गया, या हम ये कह लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है, पढ़ाई शुरू हो गई। 1888 में राठ हमीरपुर तहसील में जब इनके पापा पहुँचे तो वहाँ पर इनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो गई। फिर क्या होता है, सन 1892 में, यानी कि सन 1892 में इनकी पिता की जो नियुक्ति है वो मिर्ज़ापुर के सदर कानूनगो के रूप में हो जाती है। फिर एक और ट्रांसफ़र मिलता है इन्हें, ट्रांसफ़र पे देखिए सरकारी जॉब वाले पिताजी हैं तो ट्रांसफ़र तो मिलेंगे। फिर क्या होता है, ये मिर्ज़ापुर के सदर कानूनगो बन जाते हैं। यानी सीधा याद करें कि 1892 में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर में कानूनगो के पद पर हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर इनके पिताजी क्या होते हैं, मिर्ज़ापुर आ जाते हैं। फिर ये पूरा परिवार जो है इनका मिर्ज़ापुर आ गया। अब जो मैंने अब तक समझाया है वो अपने दिमाग में बिल्कुल आसानी से डाल दीजिए। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो अगोना नामक के, यानी अगोना नाम के कह दो या नामक कह दो, अगोना नामक गांव में 1884 में हुआ था। और 1888 में ये अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर तहसील में आ गए, वहीं से इनकी पढ़ाई शुरू हो गई। फिर 1892 में इनके पिता की जो नियुक्ति है वो मिर्ज़ापुर में हो गई कानूनगो के रूप में। तो वहीं पे फिर क्या हुआ, इनका पूरा परिवार फिर मिर्ज़ापुर आ गया। अब आगे समझते हैं आखिर क्या होता है।
अब जब इस बंदे की जब पढ़ाई शुरू हो गई ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जब पढ़ाई शुरू हो गई, तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि जीवन परिचय में हम ये अवश्य बताएं कि पढ़ाई उसने किस टाइप की करी है बंदे ने, यानी कि पढ़ाई के बारे में। तो हम यहाँ पर जीवन परिचय के बाद हम हेडिंग डाल देंगे शिक्षा, यानी कि शिक्षा इसने किस तरीके से इस बंदे ने प्राप्त करी है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता ने शिक्षा के क्षेत्र में इन पर उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने के लिए जोर दिया था। देखिए भाई साहब, हिंदी का राइटर है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी कि जो हिंदी के राइटर हैं, महान राइटर, उनके सामने भी एक समस्या थी। पापा क्या कह रहे थे? पापा कह रहे थे बेटा तू उर्दू पढ़, तू अंग्रेजी पढ़, लेकिन बंदे ने काय में टॉप किया? बंदे ने टॉप किया हिंदी में। तो पापा ने क्या किया था? उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने के लिए जोर दिया था। क्यों जोर दिया था भाई साहब? 1884 में तहसीलों का काम भी उस वक्त काय में होता था? उर्दू लैंग्वेज में होता था। तो वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज काफ़ी चल रही थी उस समय। तो उन्होंने सोचा कि हम तहसीलदार हैं, हम कानूनगो हैं, तो भाई साहब बेटे को भी यहीं सेट कर देंगे। पापा भी गलत नहीं सोच रहे थे, लेकिन बेटे की सोच क्या थी? अलग थी। बेटा क्या करेगा? तो बेटा क्या करता है आगे समझते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता ने शिक्षा के क्षेत्र में इन पर उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने का जोर दिया तथा पिता की आंख बचाकर, मतलब पिता से चुपके क्या करते थे, वो हिंदी भी पढ़ते रहे। उनका इंटरेस्ट काय में था? हिंदी में था। आप कह सकते हो कि पापा चाहते थे कि ये उर्दू और अंग्रेजी बेहतर तरह से पढ़ें, लेकिन आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ना, वो क्या चाहते थे? उनका जो लगाव था, उनका जो रुचि थी, उनका जो इंटरेस्ट था भाई साहब, वो था हिंदी में, इसलिए चुपके से हिंदी पढ़ते रहते थे। फिर क्या होता है? 1901 सन आ जाती है। कितनी सन आ जाती है? 1901 आ जाती है। जो बंदा 84 में पैदा हुआ था, 16 साल उधर का, 1 साल इधर का, यानी 17 साल का हो गया। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अब 17 साल के हो गए। फिर क्या हुआ? 1901 में इन्होंने मिशन स्कूल से, कहाँ के? मिर्ज़ापुर के ही, वहीं तो रह रहे हैं ना, तो मिर्ज़ापुर के ही क्या मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि 10th क्या हुआ? पास कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तथा प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला में, यानी प्रयाग क्या है? मतलब कि इलाहाबाद समझ लो आप, प्रयागराज है, तथा प्रयागराज के पाठशाला इंटर कॉलेज में, कौन सा है? कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, ये इसका नाम है। तो खाली इतना आप याद कर लें कि इन्होंने क्या करा था? प्रयागराज से इंटर कॉलेज में, यानी कि प्रयागराज से ही इंटर कॉलेज में क्या है? 12वीं पढ़ने के लिए आए थे। यानी कि इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा जो है वो मिर्ज़ापुर के एक मिशन स्कूल से पास करी। उसके बाद वो इलाहाबाद पहुंच गए और वहां से उन्होंने इंटर की पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी। क्लियर? इंटर की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन बंदा हिंदी में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें भाई साहब, गणित में कमज़ोर है। काय में कमज़ोर है? गणित में कमज़ोर है। तो आगे क्या लिखा है? गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्होंने शीघ्र ही उसे छोड़कर लीडरशिप की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। ये आप याद चाहे ना करें, यानी कि गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्होंने क्या करा? 12वीं की परीक्षा छोड़ दी, है ना? 12वीं की परीक्षा क्या करा था? छोड़ दी। परंतु लेकिन होता क्या है? ये छोड़ दिया मतलब सब बंदा कह रहा है कि गणित पढ़ो, गणित पढ़ो, ऐसा नहीं है। उसका इंटरेस्ट हिंदी में है बंदे का, तो वो हिंदी पढ़ेगा ना। तो आप इतना लिख लीजिएगा केवल कि गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्होंने क्या करा? परीक्षा को छोड़ दिया। अब जब परीक्षा छोड़ दी, फिर क्या हुआ? उन्होंने एक और परीक्षा दी, उससे आप टेंशन मत लीजिए। फिर क्या हुआ? परंतु इन परीक्षाओं की सफलता या असफलता, यानी कि परीक्षाएं दी, पास हुए, फेल हुए, उससे उन्होंने कोई टेंशन नहीं ली। परंतु इन परीक्षाओं की सफलता या असफलता से अलग वो बराबर साहित्य, मनोविज्ञान और इतिहास आदि अध्ययन में लगे रहे। मतलब कि उन्होंने मैथ उनका अच्छा नहीं था, तो उन्होंने इंटर की परीक्षा छोड़ दी, लेकिन परीक्षा जाए कोने में, परीक्षा जाए कोने में वो लग गए भाई साहब अपने क्या चीज़? हिंदी साहित्य को पढ़ने में। और हिंदी के साथ साथ भाई साहब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या होता है? साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं खूब, इतिहास पढ़ रहे हैं, मतलब बंदा हिंदी ही पढ़े जा रहा है।
जो कुछ से हिंदी मिलता है पढ़ते जाता है। तो हिंदी साहित्य पढ़ रहा है, मनोविज्ञान पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, इन सब का अध्ययन बंदा जो है वो करने लगा। फिर क्या हुआ, मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ, मिर्ज़ापुर के कहाँ हुआ, देखो मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के संपर्क में आकर, बहुत बड़ा नाम हो गया है ना, उनके अध्ययन अध्यायवास उनके अध्ययन अध्यवसाय को और बल मिला। मतलब फिर इन्हें क्या मिला, एक मिल गए भाई साहब कौन, पंडित केदारनाथ पाठक, और एक इन्हें और मिल गए कौन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यानी कि इन दो बंदों से इन्होंने क्या किया, और बहुत सारी शिक्षा हासिल करी। इम्पोर्टेंट नहीं है इसे लिखना, ठीक है। तो बस यहाँ तक आप याद रखिए कि असफलताओं से अलग वो क्या पास हुए फेल हुए उसकी टेंशन एक तरफ, और अपने साहित्य मनोविज्ञान और इतिहास को क्या हुआ लगातार पढ़ते रहे। ओके, तो पढ़ते रहे, इन दो बंदों से भी पढ़े थे। तो उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, यानी इनसे क्या हुआ, पंडित जी से भाई साहब ने क्या सीखी, संस्कृत सीख ली, है ना। और उन्हीं लोगों से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, इन दोनों लोगों से उन्होंने क्या करा था, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के साहित्य का गहन अध्ययन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। गहन अनुशीलन नहीं, गहन अध्ययन यानी गहराई से क्या हुआ, पढ़ना। तो टोटल मार्क जो आपको यहाँ से लिखना है वो मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिए और उसे लिख लीजिए। यानी कि गणित में कमज़ोर होने के कारण वो परीक्षाएं क्या हुए, उन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया और परीक्षा में फ़ेल हो गए। लेकिन उन्होंने परीक्षा में फ़ेल होने की चिंता ना करके साहित्य, मनोविज्ञान और इतिहास का गहन अध्ययन किया, और उसी के साथ साथ उन्होंने पंडित केदारनाथ और बद्री नारायण चौधरी, इन दोनों लोगों से क्या करा था, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के बारे में क्या हुआ था, ज्ञान हासिल किया। यानी इनसे क्या कर दिया, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं पढ़ना शुरू कर दिए, जिसका उपयोग वे आगे चलकर अपने लेखन में जमकर करने लगे। अब क्या हुआ, जब बंदे के अंदर अब हिंदी की नॉलेज हो गई, उर्दू की नॉलेज हो गई, अंग्रेजी भी हो गई, संस्कृत भी हो गई, तो अब बन गया वो क्या, राइटर। पता लगा। अब वो राइटर बनने के बाद उन्होंने क्या क्या वर्क किया है, देश की सेवा कैसे करी है, लोगों के लिए क्या क्या लिखा है, तो उसके लिए हम एक हेडिंग डालेंगे, क्या, कार्य क्षेत्र। यानी कि मिर्ज़ापुर के तात्कालिक कलेक्टर ने रामचंद्र शुक्ल को एक कार्यालय में नौकरी भी दे दी। मिर्ज़ापुर के, सीधा लिख लो, यानी कार्य क्या हुआ कि मिर्ज़ापुर के जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने रामचंद्र को क्या करा था, कार्यालय में नौकरी दे दी, ठीक है। पर क्या हुआ था, हेड क्लर्क से उनके स्वाभिमान स्वभाव की पटी नहीं। मतलब इन्हें एक जॉब भी मिल गई थी उसी दौरान, जब ये पढ़ चुके थे, काफ़ी इन्हें अच्छा ज्ञान हो गया था। तो कलेक्टर साहब ने रामचंद्र जी को क्या करी थी, एक जॉब दे दी कार्यालय में। लेकिन वहाँ के जो क्लर्क साहब थे उनसे इनकी क्या हुई, जमी नहीं। मतलब इनकी तू तू मैं हो गई, उनकी आपस में नहीं पटी, तो उन्होंने उस जॉब को क्या करा, छोड़ दिया। तो इनके कार्य में सबसे पहला जो कार्य था वो यही था कि इन्हें मिर्ज़ापुर के कलेक्टर साहब ने कार्यालय में जॉब दी, और इन्होंने क्या करा था, उनके ऑफिस के जो क्लर्क थे उनसे इनकी ना पटने के कारण इन्होंने वो जॉब क्या करी, छोड़ दी। फिर कुछ दिनों तक रामचंद्र शुक्ल मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। देखिए बंदा वहीं पढ़ा था मिशन स्कूल में, फिर स्टार्टिंग इनकी यहाँ से होती है रियल। पहली जॉब तो इनकी छूट गई ना। फिर क्या करते हैं ये कि रामचंद्र शुक्ल मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के क्या हुए, अध्यापक रहे। 1909 और 1910, अब 25 साल के हो चुके हैं लगभग समथिंग। 1909 और 10 ईस्वी के आसपास हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायता के रूप में ये क्या हुआ था, इन्होंने एक पत्रिका आई थी हिंदी शब्द सागर, चलिए उसे छोड़ते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो 1909-10 में क्या हुआ था, हिंदी शब्द सागर के संपादन में इन्होंने सहायता के रूप में काशी आ गए। यानी एक पत्रिका, पहले क्या हुआ था कि पत्रिकाएं चलती थी, यानी मैगज़ीन जिसे कहते हैं, उन्हें लोग पढ़ते थे, उन्हीं से एंजॉय करते थे। ऐसा नहीं था कि उस समय फ़ोन हुआ, साउथ की मूवी देख ली, मौज आ गई भाई साहब, ऐसा नहीं था। तो था वो किससे होता था, पत्रिकाओं से ही होता था। तो उस समय एक पत्रिका चल रही थी इनके टाइम में, कौन सी, हिंदी शब्द सागर। तो उसी पत्रिका में ये क्या हुआ था, अपने लेख लिखने के लिए कहाँ चले गए थे, काशी चले गए।
काशी। ओके, तो वहीं पर क्या हुआ, अपने कार्यों को करते हुए उनकी प्रतिभा चमकी, यानी उनका टैलेंट जो है वहाँ दिखाई दिया। और नागरी प्राचीरणी पत्रिका, फिर और एक पत्रिका है, और कोई मैगज़ीन आई, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी उन्होंने कुछ दिनों तक किया था, मतलब वहाँ भी काम करा उस पत्रिका में। कोष का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। बस आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने कैसे कैसे काम किया था, मैं 4 स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, मिर्ज़ापुर के कलेक्टर ने इन्हें क्या दिया था, ऑफिस में जॉब दे दी थी। वहाँ से क्लर्क की इनकी नहीं पटी तो वो जॉब इन्हें छोड़ दी। दूसरा क्या हुआ था, इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में क्या हुए, चित्रकला के अध्यापक रहे, वो आप याद कर लो। तीसरा आप ये याद कर लो कि उसके बाद ये क्या हुए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। और वहाँ से 1 महीने के लिए अलवर राज्य में भी नौकरी की। ये आप छोड़िए, 3 स्टेप याद रखिए कि इन्होंने क्या किया था, कलेक्टर साहब ने जो इन्हें नौकरी दी थी ऑफिस में, वहाँ इन्होंने नौकरी की थी, लेकिन वहाँ के कलेक्शन की नहीं जमी थी तो इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि इन्होंने मिशन स्कूल में, मिर्ज़ापुर के मिशन हाई स्कूल में इन्होंने क्या किया है, चित्रकला के अध्यापक के रूप में काम किया। और तीसरा आप ये याद रखिए, फिर उन्होंने क्या किया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये हिंदी के अध्यापक रहे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अलवर पहुँचे थे बीच में, फिर वहीं आ गए, मन नहीं लगा अलवर में भी। अलवर में फिर यहाँ पे काशी हिंदी विश्वविद्यालय से क्या हुआ था, 1 महीने के लिए ये अलवर चले गए, पर अलवर में भी इनका मन नहीं लगा, आकर फिर वहीं आ गए, कहाँ, विश्वविद्यालय में ही लौट आए। तो 1937 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए, यानी कि हिंदी के बिल्कुल इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था 1937 में। और इस पद पर ही रहते हुए, यानी कि अंत में बंदा क्या हुआ, हिंदी का अध्यक्ष बन गया। ओके, तो इसी पद पर रहते हुए 1941 में उनकी क्या हुआ था, उनको एक सांस का दौरा पड़ा था, हृदय गति बंद हो जाने से इनकी मृत्यु हो गई। सीधा याद रखें कि 1941 में हार्ट अटैक के कारण, ठीक है, यानी कि हृदय रोग के कारण इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। क्लियर। तो अब हम एक बार इस सबको हम रिवाइज करते हैं अच्छे से, फिर हम वीडियो को क्लोज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जीवन परिचय में हमने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है बस्ती जिले के अगोना नाम के गांव में 1884 में हुआ था। 1888 में वो अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर गए और वहीं से इनकी पढ़ाई क्या हुई, शुरू हो गई। 1892 में इनके पिता का ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर में हो जाता है, तो पूरी फैमिली क्या है, मिर्ज़ापुर में आकर जो है वो रहने लगती है। उसके बाद शिक्षा के मामले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता चाहते थे कि वो उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ें, लेकिन उनसे आँख छिपा करके वो हिंदी भी पढ़ते रहे। और 1901 में मिशन हाई स्कूल से इन्होंने क्या करा था, हाई स्कूल की परीक्षा आप लिखें कि हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उसके बाद में इन्होंने क्या करा था, इलाहाबाद, ये प्रयाग लिखा है यानी कि प्रयागराज कह लो आज के टाइम का, यानी इलाहाबाद से इन्होंने क्या करा, इंटर की पढ़ाई के लिए इन्होंने क्या करा, एडमिशन लिया, प्रवेश लिया। लेकिन गणित में कमज़ोर होने के कारण वो परीक्षा इन्होंने क्या करी, छोड़ दी। उसके बाद परीक्षा की चिंता ना करते हुए, पास फेल की चिंता इन्होंने नहीं करी। उसके बाद में क्या करते हैं, ये लगातार, यानी कि सफलता असफलता की चिंता नहीं करते हैं रिजल्ट की, लगातार साहित्य, मनोविज्ञान और इतिहास को पढ़ते रहते हैं। फिर इनकी मुलाकात होती है पंडित केदारनाथ और बद्री नारायण चौधरी से। उन दोनों लोगों से इनने क्या करा था, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत का बिल्कुल गहन अध्ययन जो इन्होंने उनसे किया था, उसी का प्रयोग इन्होंने आगे चल के लेखन में किया है। फिर कार्य में आप इतना याद रखिए कि मिर्ज़ापुर के कलेक्टर साहब ने जो इन्हें ऑफिस यानी कार्यालय में नौकरी दी थी, तो वहाँ पर इनकी क्लर्क से नहीं जमी, इसीलिए वो नौकरी छोड़ दी। दूसरा क्या याद रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या करा था, मिर्ज़ापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे थे। उसके बाद में ये सब ना याद करके हम तीसरा क्या याद करेंगे कि उसके बाद में क्या हुआ था, इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य करा। फिर 1 महीने के लिए ये राजस्थान के अलवर में गए, फिर उनका मन वहाँ भी नहीं लगा, फिर आ गए कहाँ, वहीं विश्वविद्यालय में वापस आ गए। और 1937 में इन्हें हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और 1941 में इसी पद पर रहते हुए बंदे की हार्ट अटैक के कारण क्या हुई, मौत हो गई और बंदा इस दुनिया से चला गया, स्वर्गवासी हो गया।